नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जितेंद्र कपूर की। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। जितेंद्र का जन्म पंजाब के अमृतसर में रवि कपूर के रूप में एक पंजाबी खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता अमरनाथ और माता कृष्णा कपूर थी, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों का था, जिन्हें फिल्म उद्योग को आपूर्ति की जाती थी। उन्होंने मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गोवान हाई स्कूल में अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की। वी शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति करते समय उन्हें 1964 की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में संध्या के चरित्र के डबल के रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं मुड़ा। जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1964 में राजश्री के साथ वी शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में मुख्य भूमिका निभाकर की थी। भारी प्रचार और सकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म घरेलू स्तर पर असफल साबित हुई। फिल्मों से कुछ समय की अनुपस्थिति के बाद उन्होंने 1967 में रविकांत नागाइच की जासूसी थ्रिलर फर्ज के साथ खुद को स्थापित किया। तेलुगु फिल्म गुदाचारी 116 1966 की रीमेक की है। बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी और जितेंद्र को स्टार बना दिया। फर्ज का संगीत 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बम में से एक था। इसके अधिकांश गीत जैसे मस्त बहारों का, मैं आशिक, बार बार दिन ये आए, हैप्पी बर्थडे टू यू, दोनों मोहम्मद रफी द्वारा एकल और हम तो तेरे आशिक है मुकेश और लता का युगल गीत आज भी लोकप्रिय है। उनकी 3 फिल्में सुहागरात, औलाद और मेरे हजूर, जबकि सुहागरात और औलाद आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। राजकुमार और माला सिन्हा की सह कलाकार वाली बात की फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया। 1969 में जितेंद्र को एलवी प्रसाद की जीने की राह, टी.आर. रमन्ना की वारिस और रविकांत नागाइच की जिगरी दोस्त के साथ 3 बड़ी व्यावसायिक सफलताएं मिली। उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत चंदर वोहरा की खिलौना से की, जिसमें संजीव कुमार और मुमताज भी मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और तीनों मुख्य कलाकारों को अपने अपने अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। उन्होंने उस वर्ष टी.आर. रमन्ना की हमजोली के साथ एक और सुपर हिट दी, जो ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म पन्नाकरा कुडुम्बम 1964 की रीमेक थी। 1971 में जितेंद्र ने नासिर हुसैन की क्राइम थ्रिलर कारवा में आशा पारेख के साथ अभिनय किया। यह फिल्म घरेलू स्तर पर सुपरहिट साबित हुई और विदेशी बाजारों में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई, खासकर चीन में, जहां यह राज कपूर की आवारा 1951 को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन गई। आर.डी. बर्मन द्वारा रचित कारवा का साउंड ट्रैक एक बहुत बड़ा चार्टबस्टर था और 1970 के दशक की सबसे ज्यादा बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक था। नए दशक की शुरुआत एक सफल नोट पर करने के बावजूद जितिन ने 1972 से 73 तक एक बुरा दौर देखा, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्में जैसे एक हसीना दो दीवाने 1972, शादी के बाद 1972, यार मेरा 1972, अनोखी अदा 1973 और गहरी चाल 1973 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस चरण के दौरान उन्होंने भाई हो तो ऐसा 1972 और जैसे को तैसा 1973 में मध्यम सफलताएं देखी और गुलजार की हल्की फुल्की ड्रामा परिचय 1972 में एक दयालु ट्यूशन शिक्षक की भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की। परिचय का गाना मुसाफिर हूँ यारूं बिना का गीतमाला वार्षिकी सूची 1973 में #25 पर सूचीबद्ध किया गया था और इसे अब तक के सबसे पसंदीदा फिल्मी गीतों में से एक माना जाता है। 1974 में जितेंद्र ने एलवी प्रसाद की विदाई में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ लीला चंदावरकर और दुर्गा खोटे भी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस तरह उनका सूखा दौर खत्म हुआ और यह उस साल की शीर्ष 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 1975 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा खुशबू के लिए गुलजार के साथ फिर से काम किया। शरद चंद्र चटर्जी के बंगाली उपन्यास पंडित मशाई पर आधारित इस फिल्म को आम लोगों के साथ साथ आलोचकों ने भी खूब सराहा। अगले वर्ष उन्होंने सुनटैन, उधार का सिंदूर और नागिन, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई, के साथ 3 बड़ी व्यावसायिक सफलताएं दी। 1977 के लिए जितेंद्र बड़ा साल माना और जब मनमोहन देसाई की महान कीर्ति धर्मवीर ने बड़ी ब्लॉकबस्टर दी, जिसमें धर्मेंद्र, जीनत अमन और नीतू सिंह भी थी।
यूनाइटेड किंगडम में फिल्म के 5 शहरों में 23 शो थे। रफी के गानों की सफलता से प्रेरित होकर फिल्म ने यूके में 50,000 की रिकॉर्ड शुरुआत कमाई की, जो कि 50,000 यूएस डॉलर के बराबर थी। इसके अलावा फिल्म ने सोवियत संघ में 32 मिलियन टिकट बेचे। धर्मवीर की बड़ी सफलता के बाद जे ओम प्रकाश की तीसरी निर्देशन वाली फिल्म अपनापन सुपरहिट रही। उसी वर्ष गुलजार के साथ उनका अंतिम सहयोग हेमा मालिनी के साथ एक और रोमांस फिल्म किनारा के लिए हुआ। यह फिल्म अपने दिल को छूने वाले कथानक और लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह द्वारा गाए गए गीत नाम गुम जाएगा के लिए व्यापक रूप से याद की जाती है। जितेंद्र का अच्छा दौर में दसारी नारायण राव की पारंपरिक ड्रामा फिल्म स्वर्ग नरक में सुपरहिट के साथ जारी रहा, जो निर्देशक की अपनी तेलुगु फिल्म स्वर्ग नरकम की रीमेक थी। और उन्होंने राजकुमार के साथ राम माहेश्वरी की कर्मयोगी और अशोक कुमार के सह कलाकार के बापैया की दिल और दीवार में भी हिट फिल्में दी। उन्होंने राजकुमार कोहली की हॉरर थ्रिलर जानी दुश्मन में एक और ब्लॉकबस्टर और अनिल गांगुली की ड्रामा फिल्म खानदान में एक हिट के साथ दशक का समापन शानदार तरीके से किया। टी रामा राव की फंतासी कॉमेडी लोक परलोक में भी दिखाई दिए। 1974 से 1969 तक लगातार हिट फिल्मों के साथ जितेंद्र ने अपनी स्टार स्थिति को मजबूत किया और 1980 के दशक की शुरुआत में जितेंद्र अपने चरम पर थे और पूरे दशक में उन्होंने एक मजबूत पारी का आनंद लिया। 1980 में उनकी पहले रिलीज जे ओम प्रकाश की ड्रामा फिल्म आशा थी, जो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई और आज तक उनकी सबसे बड़ी एकल हिट बनी हुई है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित इसके साउंड ट्रैक ने संगीत चार्ट पर हावी हो गया और यह दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्में एल्बमों में से एक थी। उनकी अलग रिलीज रवि चोपड़ा की बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर द बर्निंग ट्रेन थी, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, परवीन बाबू और नीतू सिंह के साथ से अभिनय किया। फिल्म ने रिलीज के समय औसत कारोबार किया और टक्कर और निशाना के रूप में अच्छी सफलता मिलने के बाद उन्होंने ज्योति बने, ज्वाला, जुदाई और मांग भरो सजना में 3 बैक टू बैक हिट फिल्मों के साथ वर्ष का समापन किया। जितेंद्र ने एसवी राजेंद्र सिंह बाबू एक्शन क्राइम फिल्म मेरी आवाज सुनो में अभिनय किया और मेगा हिट कन्नड़ फिल्म अंता की रीमेक यह अपने बोल्ड विषय के कारण विवादों में रही, लेकिन दर्शकों की उत्कृष्ट प्रतिक्रिया के साथ खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसी वर्ष उन्होंने एक ही बूल में सुपरहिट और वक्त की दीवार, शारदा ज्योति, सक्का और प्यासा सावन जैसी फिल्मों के साथ कुछ सफलताएं हासिल की। अपनी पिछली कुछ फिल्मों के टिकट काउंटरों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जितेंद्र ने अपने होम बैनर तिरुपति फिल्म्स के तहत एच.एस. रवेल की रोमांटिक ड्रामा दीदारे यार 1982 का निर्माण किया और अभिनय का फैसला किया है। इस फिल्म में रेखा, ऋषि कपूर और टीना मुनीम भी थे। मुख्य भूमिका में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और निवेश की न्यूनतम वसूली के साथ एक प्रमुख बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। और उनकी आखिरी पूर्ण हिंदी फिल्म उपस्थिति बासित खान की रोमांटिक ड्रामा हो जाता है प्यार 2005 में थी। इसे समीक्षकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने फराह खान की पुनर्जन्म ड्रामा ओम शांति ओम के गीत दीवानगी दीवानगी में अतिथि की भूमिका निभाई और 2020 में जितेंद्र ने रोमांटिक वेब सीरीज बारिश में अपना डिजिटल डेब्यू किया, जिसमें शर्मन जोशी और आशा नेगी मुख्य भूमिका में थे। और जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा से तब मिले थे जब वह सिर्फ 14 साल की थी। उन्होंने स्कूल पूरा किया, कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरबेस में एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत थी। जब जितेंद्र 1960-66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर 1974 को विदाई की रिलीज तक जितेंद्र और शोभा ने शादी करने का फैसला नहीं किया था, जो उन्होंने जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में केवल कुछ परिवार के सदस्यों और दोस्तों की उपस्थिति में किया था। अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि वे लगभग शादी करने वाले थे, लेकिन वे पीछे हट गई। और द कपिल शर्मा शो के 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर मेहमान थे, उन्होंने 1976 की एक घटना सुनाई।
उन्हें करवा चौथ पर फ्लाइट में मद्रास जाना था। उनकी फ्लाइट में देरी हो गई। वे घर वापस चले गए ताकि शोभा चांद देखने और नवरात्र तोड़ने जैसी आवश्यक रस्में कर सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया, इसलिए जितेंद्र ने अपना मेकअप मैन बुलाया और अपने घर वापस आने के लिए कहा और कहा कि अगले दिन निकलेंगे। लगभग 10:30-11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और एक आग का गोला एयरपोर्ट की ओर बढ़ता देखा। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फोन लगातार बजने लगा और लोग यह जानने के लिए कॉल कर रहे थे कि क्या हुआ था कि वह उड़ान इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 171 थी। और दोस्तों 1998 में 18वें उजाला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड में गेट्स ऑफ ऑनर अवार्ड मिला जितेंद्र को और 2002 में न्यूयॉर्क में जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2004 में अटलांटिक सिटी इंडियन सिनेमा पुरस्कार, 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2008 में सनस्वीट टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड और 2012 में लायंस गोल्ड अवार्ड सबसे सदाबहार रोमांटिक हीरो के लिए। और जितेंद्र को भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। वह अपनी अभिनय शैली और नृत्य के लिए जाने जाते हैं। फर्ज में अपनी ऊर्जावान नृत्य शैली के कारण उन्हें जंपिंग जैक की उपाधि अर्जित की और 1970 और 80 के दशक के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक जितेंद्र 1980 से 86 तक 7 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया के शीर्ष अभिनेताओं की सूची में दिखाई दिए। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेता की सूची में रखा गया। और दोस्तों ये थी जितेंद्र की कहानी। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।